दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वापसी के साथ ही हिटमैन ने लगाई दहाड़ अपने सबसे अच्छे दोस्त विराट कोहली के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को इतनी बेरहमी से पीटा है। वो तो भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया वापस लौटने को मजबूर हो चुके हैं। तो आखिर कैसे रोहित और गिल के बाद किंग कोहली के बल्ले ने लाई ऑस्ट्रेलिया की शामत, वनडे के फॉर्मेट को T20 बनाते हुए किस तरीके से इन तीनों खिलाड़ियों ने 400 रनों से भी अधिक का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया। किसने ठोका तूफानी शतक, उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी की होश उड़ा देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमाने वाली भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। ऐसे में राजकोट के मैदान पर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए जब दोनों टीमें गदर मचाने उतरी, तब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को टीम इंडिया ने पैरों तले कुचलकर रख दिया। जहां भारत के दो सबसे बड़े सूरमा ही कंगारुओं पर भारी पड़ गए और अपने लीथल पेस अटैक के लिए पहचाने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ने नया इतिहास लिख डाला। तो फिर किंग कोहली की लाजवाब बल्लेबाजी देख पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। आपको बता दें, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो फिर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे गिल के पास एक बार फिर शतक जड़ने का सुनहरा मौका था। हालांकि गेंद हरकत कर रही थी, इस कारण शुरू में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया को काफी मदद मिलने वाली है, लेकिन जैसे उनकी नजरें जमी, उन्होंने एक के बाद एक चौके की झड़ी लगाकर बता दिया कि असली बॉस कौन है। यहाँ तक कि एक आध बार तो उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर भी दे मारा। मिड विकेट के ऊपर से गिल ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए ऐसा बेहतरीन छक्का लगाया था जिस पर तो खुद रोहित शर्मा भी तालियां बजाते हुए नजर आए। गेंदबाजी करने आए कमिंस की घातक यॉर्कर पर शुभमन गिल ने इतना भयंकर शतक जड़ा कि गेंद स्टेडियम की छत पर पहुंच गई। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। जी हाँ दोस्तों, इस बल्लेबाज ने बता दिया था कि वो किसी पर भी रहम करने के लिए तैयार नहीं है। वनडे क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाकर वो अपने अंदाज में बल्ले से कोहराम मचा रहे थे। विस्फोटक अंदाज में केवल 29 गेंद खेलकर इस शुभमन गिल ने 51 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 4 खौफनाक ऐसे छक्के लगाए थे जिस पर ऑस्ट्रेलिया तो क्या, अभी भी पूरा क्रिकेट जगत भरोसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली करिश्मा तो तब हुआ जब कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला गरजना शुरू हुआ। पहली गेंद पर उन्होंने करारी कवर ड्राइव के साथ मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा था। आज आगाज ही इतना शानदार हो तो अंजाम की क्या ही बात करें, यही एक बार फिर देखने को मिला। इसके बाद तो रोहित शर्मा ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। शुरुआत में तो उन्होंने परिस्थितियों के मुताबिक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ज्यादातर उन्होंने मैदानी शॉट खेले और गिल की तूफानी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। लेकिन इस दौरान रोहित ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट भी लगाए थे जिसे देखकर तो विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। जी हां दोस्तों, जहां एक छोर से शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के लिए काल का दूसरा नाम बने हुए थे, तो रोहित भी यमराज बनकर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। हालांकि गिल अर्धशतक बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 41 गेंद पर 75 रनों की आतिशी पारी खेली, पर उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए किंग कोहली ने अपनी पुरानी फॉर्म को जारी रखते हुए रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं होने दी। तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा को रोक पाना कंगारुओं के बस की बात नहीं हो रही थी। शेर के मुंह में खून लग चुका था, बस फिर क्या था, वो दोनों तो कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। हिटमैन वाले अंदाज में रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने केवल 28 गेंदों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, ग्रीन की घातक बाउंसर को हिटमैन ने अपने ट्रेडमार्क ने अपने पुल शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर उनके पसीने छुड़ा दिए थे। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तो हालत बद से बदतर हो गई थी। उन्हें रोकने के सभी प्लान गेंदबाजों के फ्लॉप साबित हुए और रोहित शर्मा ने केवल 45 गेंदों पर 98 रनों का आंकड़ा छू लिया था। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। रोहित जहां फुल कॉन्फिडेंट थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरों की तो हवाइयां उड़ी हुई थी। उनकी तो जीत की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। रोहित ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क की गेंद पर आगे बढ़कर रोहित ने उसे स्टेडियम के ही बाहर फेंक कर मात्र 46 गेंद पर अपना शतक ठोका और इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया था। जिनकी तूफानी बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। तो केवल दोस्तों इतना ही नहीं, महज 70 गेंद पर 135 रनों की आतिशी पारी खेलकर कप्तान रोहित ने पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में ला दिया। अपनी इस अद्भुत पारी को उन्होंने 11 खौफनाक छक्के तो वहीं 8 बेहतरीन चौकों से सजाया था। हालांकि रोहित शर्मा भी उसके तुरंत बाद विराट कोहली का साथ छोड़ गए, लेकिन कोहली ने इस बार भी हार नहीं मानी। जैम्पा को छक्का जड़कर उन्होंने अपना खाता खोला। ऐसा लगा था कि विराट के सिर पर आज भी खून सवार है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया गिल को रोहित से छुटकारा पाने के बाद चैन की सांस लेना चाहती थी, लेकिन विराट ने उन्हें रत्ती भर भी उस मौके का इंतजाम नहीं करने दिया। पलक झपकते उस खिलाड़ी ने मैदान के चारों कोनों पर चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए और केवल 32 गेंदों पर ही उन्होंने T20 के अंदाज में अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया।
जिस तरीके से उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई खेमे के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान रह गया था। इस खिलाड़ी ने 8 छक्के और 4 चौके की बदौलत 83 रनों की आतिशी पारी खेलकर एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना दिया, जिसके दम पर इंडिया ने 50 ओवरों में 412 रन बना लिए। इनकी अद्भुत बल्लेबाजी की तो पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों की अद्भुत बल्लेबाजी ने तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का करियर ही तबाह कर दिया। जहां प्रैक्टिस मैच में ही उनके बल्ले से इस कदर तूफान आया, तो आप सोच सकते हैं असली मैच में तो ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां ही टीम इंडिया उड़ाकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।